Hi everyone, very warm welcome to YouTube channel Vartika Anand. जो लेफ़्ट साइड में स्क्रीन में आप ब्लैक टॉप में मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये मई 2019 की है। राइट साइड में जो ब्लू कुर्ते में मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, ये अक्टूबर 2020 की है। सो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर्स का डिफरेंस आप यहाँ पर देख रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इंडियन वेजिटेरियन डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, अफोर्डेबल भी होगा, आसान होगा फॉलो करना और वेट लॉस में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। इस डाइट चार्ट को फॉलो करने से आपकी स्किन भी ग्लोइंग और ब्यूटीफुल बनेगी, आपके हेयर भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आपकी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होगी, आपकी इम्यूनिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। कुछ इसी तरीके की सिमिलर डाइट को फॉलो करके मैंने पिछले 2 साल में लगभग 18 kgs कम किया है एंड डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स में बहुत ही ज़्यादा क्लियरली विजिबल है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप भी पेशेंस रखिएगा, कंसिस्टेंट रहिएगा, तो आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो 1 ग्लास पानी पी लीजिएगा। नॉर्मल टेम्परेचर वाला वाटर आपको पीना है। अगर सर्दियां हैं तो आप हल्का गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। उठने के 15 मिनट के बाद आपको अपना फर्स्ट मील खाना है। फर्स्ट मील आपका सिंपल सा बेसिक सा होगा। एज सून एज पॉसिबल ऑफ यू वेकिंग अप हमें कुछ थोड़ा सा खाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो इतनी देर से हमने पूरी रात खाना नहीं खाया है, फास्टिंग जो चल रही है, वो ब्रेक हो जाए। तो फर्स्ट मील के लिए मैं आपको 3 ऑप्शंस दे रही हूँ। या तो आप एक बनाना खा सकते हैं जिससे कि आपकी शुगर क्रेविंग्स कम होंगी, या फिर अगर आपको पीसीओडी है तो आप 5-7 भिगे हुए बादाम खा सकते हैं, या फिर जिन लड़कियों को पीरियड में बहुत पेन होता है वो 5-7 भिगे हुए मुनक्का खा सकती हैं, या फिर आप कोई भी लोकल सीजनल फ्रूट खा सकते हैं जो थोड़ा स्वीट हो, जैसे कि मैंगो, कस्टर्ड एप्पल या फिर एप्पल। देन आपने जब अपना फर्स्ट मील ले लिया है ना, इसके बाद में 20 मिनट्स टू 1 आवर के बाद में आपको अपना ब्रेकफास्ट करना है। तो आप अपने फर्स्ट मील लेने के 15 मिनट्स के बाद प्राणायाम ज़रूर कीजिएगा 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स के अंदर आपका ओम चांटिंग, अनुलोम विलोम और कपालभाति हो जाएगा। इससे आपका स्ट्रेस रेगुलेट होगा, हॉर्मोन्स बैलेंस होंगे, हेल्थ अच्छी होगी। और जब हेल्थ अच्छी होती है ना, तो हमारा वेट जितना होना चाहिए ना बॉडी का, वो उतना अपने आप हो जाता है। उसमें हमें बहुत हेल्प मिलती है। मान लेते हैं कि आप लगभग सुबह 8 बजे उठे हैं एंड आपने अपना फर्स्ट मील 8:15 बजे ले लिया है, तो फिर अब 9 बजे आप अपना ब्रेकफास्ट लेंगे। ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस बहुत ही सिंपल और बेसिक रहेंगे। आपको हॉट होममेड होम कुक्ड फूड खाना है। आपको कोई भी पैकेज्ड फूड या प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। आप घर का बना हुआ पोहा, इडली, उपमा, डोसा, पराठा या फिर ढोकला, इस तरीके का कोई भी नाश्ता कर सकते हैं। बेसन का चीला आप खा सकते हैं। बेसन का चीला बहुत हेल्दी होता है। दाल वाली रोटी आप खा सकते हैं। वंस इन अ वाइल आप परोठा खाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। एंड परोठे के साथ में अगर आप हफ्ते में 1 दिन मक्खन खा रहे हैं ना, वो भी बहुत हेल्दी है। तो आप बिल्कुल बेसिक सा घर का बना नाश्ता करें। बस क्वांटिटी का ध्यान रखिए, अपनी एपेटाइट के हिसाब से खाइएगा। चौकड़ी मार के, पलौथी मार के खाएं, धीरे धीरे चबा के खाएं। खाना खाते टाइम टीवी या गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें, तो आपको पता चल जाएगा आपको कितनी भूख लगी है। जहाँ जिस बाइट पर पेट भर जाए वहीं रुक जाए। एक भी बाइट की ओवर ईटिंग हमें नहीं करनी है। तो लगभग 1 बाउल उपमा में, या फिर 1 बेसन के चीले में, या फिर 1 स्मॉल साइज़ के पराठे में पेट भर जाता है, तो उतना ही खाइए, क्योंकि नेक्स्ट मील भी हमें मिलने वाला है थोड़ी ही देर में। ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे के बाद में, 2 से ढाई घंटे के बाद में हम लेंगे अपना मिड मॉर्निंग स्नैक। मिड मॉर्निंग स्नैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो चलता रहेगा, ब्रेक नहीं आएगा। एंड मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा, अच्छा होगा, स्पीड अप होगा, तो हमारा वेट लॉस होने में भी हमें मदद मिलेगी। तो कुछ अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल सोल्यूशन यहाँ पर मैं आपको दूँ, उसके लिए मैं आप लोगों को मिड मॉर्निंग स्नैक में न्यू हर्ब्स का आंवला जूस रिकमेंड करती हूँ। जो लोग ऑफिस गोइंग हैं या फिर जो लोग हॉस्टलर्स हैं, कॉलेज जाते हैं, वो लोग भी साथ में कैरी कर सकते हैं, अपने पास में हमेशा रख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी सा सोल्यूशन है, प्लस इट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल। न्यू हर्ब्स का आंवला जूस 99.9% आंवला जूस है। ऑर्गेनिक और फ्रेश आंवला की मदद से, होल आंवला से बना हुआ है। न्यू हर्ब्स का आंवला जूस प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है। इसमें कोई भी एडेड वाटर और शुगर नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर या फिर फ्लेवर नहीं है, और ये लैब टेस्टेड भी है।
Also, it has high potency of vitamin C and is naturally gluten free. आंवला विटामिन सी का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोर्स है। हमारा आयरन भी विटामिन सी की मदद से ही एब्जॉर्ब हो पाता है एंड हेंस इट हेल्प्स इन हेयर ग्रोथ एज वेल। इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, कोल्ड कफ और फ्लू से हम लोग दूर रहते हैं एंड हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है विटामिन सी एंड आंवला। ये तो सभी लोग जानते हैं। अगर आप बजट पे है ना तो न्यू हर्ब्स का आंवला जूस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बिकॉज ये सिर्फ 220 रुपीज़ का आता है एंड आपका लगभग 3 महीने आराम से भी चल जाएगा। ईजी भी है बहुत ज़्यादा। आपको सिर्फ 10 ml आंवला जूस लेना है न्यू हर्ब्स का, उसे 1 गिलास पानी में मिलाना है और पी लेना है। इसमें कैलोरीज भी ना के बराबर हैं। तो न्यू हर्ब्स के आंवला जूस का लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से फिर आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। देन लगभग 2 घंटे के बाद में 1:30 बजे हम अपना लंच करेंगे। लंच में बिल्कुल बेसिक इंडियन फूड खाना है। रोटी सब्जी हम खा सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर लंच। या फिर आप राजमा चावल, छोले चावल, दाल चावल इस तरीके का खाना भी खा सकते हैं जो आपके यहाँ पर लोकल हो, सीजनल हो। वो वाली वेजिटेबल्स का आप इस्तेमाल करें जो आपके यहाँ की स्टेपल डाइट है ना, आप उसको खाएं। जैसे सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में बाजरे की रोटी आप खा सकते हैं। गर्मियों का टाइम है तो सिंपल जवार की रोटी, नाचनी की रोटी आप खा सकते हैं। जब व्रत वाला टाइम आता है नवरात्रि के तो उस टाइम पे आप कुट्टू की रोटी, सिंगाड़े के आटे की रोटी खा सकते हैं। इस तरीके से आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, अलग अलग आटे की रोटी, कणक की रोटी भी खा सकते हैं। बेसिक रोटी सब्जी खाना है। मैंने पर्सनली अपनी डाइट में ना 2-2.5 रोटी खाती थी मैं पहले, धीरे धीरे कम होती गई, एपेटाइट समझ में आने लगी, 2 पे आई, फिर 1.5 रोटी पे आई, देन एक टाइम आया 1 रोटी खाने लग गई एंड आज के टाइम पे कभी ज़्यादा भूख लगती है तो मैं 2 रोटी भी खाती हूँ। तो हमें अपनी एपेटाइट के हिसाब से खाना है, जितनी भूख हो उसके हिसाब से। मैं प्रेफर करती हूँ लंच में सिंपल रोटी सब्जी खाना, बट समटाइम्स राजमा चावल या छोले चावल भी मैं अपने लंच में या कड़ी चावल भी खाती हूँ। तो हमें गाइज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, डाइट को हमें सिंपल रखना है। कोई फैट डाइट या क्रैश डाइट नहीं करनी है, हमें ऐसी डाइट फॉलो करनी है जो हम लाइफ टाइम फॉलो कर सके, जो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो और हेल्दी हो। मैंने भी सब कुछ खा पी कर बहुत ही हेल्दी मैनर में अच्छे से खाते पीते ही वेट कम किया था एंड इनफैक्ट 2 हफ्ते में एक बार मैं एक चीट मील भी खाती थी। तो जीना भी नहीं छोड़ा था। अगर खाना पसंद है तो खाना नहीं छोड़ रहे हम इस डाइटिंग में, बहुत अच्छा खाना खाने वाले हैं इनफैक्ट। Even while shooting the video, I am having my evening snack right now. Meals skip नहीं करने हैं। मैंने वीडियो में स्पेशली ब्रेक लिया ना, I had my evening snack because it is very important कि आप टाइमली सही से अपने खाने को खाएं। So, लंच करने के 2 घंटे के बाद में लगभग 4 बजे आपका मिड आफ्टरनून स्नैक का टाइम हो जाएगा। इस टाइम पर आप नारियल पानी पी सकते हैं या फिर छाछ पी सकते हैं, छाछ यानी बटर मिल्क, या फिर आप दही खा सकते हैं या रायता खा सकते हैं। एंड जिन लोगों को ये वाले ऑप्शंस पॉसिबल ना हो वो लोग 1 हैंडफुल चना या फिर 1 हैंडफुल सोक्ड नट्स खा सकते हैं, जैसे कि भिगा हुआ अखरोट हो गया, भिगे हुए 5 बादाम हो गए। जिन्होंने सुबह नहीं खाया अखरोट और बादाम तो वो लोग इस टाइम पर ऐसे अखरोट, बादाम, चना कुछ इस तरीके की चीज़ खा सकते हैं। अगर आपको जो मैंने ऑप्शंस दूसरे बताए, छाछ, दही या फिर नारियल पानी पॉसिबल नहीं है तो फिर 2 घंटे के बाद में शाम के 6 बजे हमें इवनिंग स्नैक लेना है। हेल्दी इवनिंग स्नैक लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही वो टाइम होता है जब हमारे मन में ना फास्ट फूड आता है, जंक फूड आता है, तरह तरह की चीज़ें आती है और हमें बहुत तेज़ भूख लग रही होती है। तो हेल्दी इवनिंग स्नैक्स ज़रूर खाएं डिपेंडिंग ऑन योर एपेटाइट। आप एक दिन घी रोस्टेड मखाना खा सकते हैं, साथ ऊपर से इंधा नमक छिड़क के, दैट्स वेरी डिलिशियस, टेस्टी एंड वेरी हेल्दी फॉर यू। सर्दियों के टाइम में समटाइम्स आप शकरकंदी खा सकते हैं, रोस्टेड या फिर बॉइल्ड, बहुत हेल्दी होती है, वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। किसी दिन आप 1 हैंडफुल पीनट खा सकते हैं, 1 हैंडफुल चना खा सकते हैं। इस तरीके के बहुत से ऑप्शंस होते हैं। कभी आप एक बनाना खा सकते हैं, अगर समर्स का टाइम है तो आप एक मैंगो खा सकते हैं। आपको लोकल सीजनल चीज़ें खानी है बेसिकली। एंड कभी बहुत भूख लगी है तो आप पोहा भी खा सकते हैं, एक रोटी घी शक्कर खा सकते हैं, दैट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे हेल्दी इवनिंग स्नैक्स होते हैं हमारे पास।
अगर आप हेल्दी सा इवनिंग स्नैक खाते हैं ना इस टाइम पे, तो आप डिनर में कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। एंड जो लोग चाय पीते हैं वो आधा कप चाय अपनी इवनिंग स्नैक के साथ में ले सकते हैं या फिर अपने ब्रेकफास्ट के साथ में ले सकते हैं, या दोनों टाइम भी बेशक आप ले लें अगर आप चाय के बिना नहीं रह सकते हैं तो। मैं पर्सनली चाय ना पहले पीती थी, ना अभी पीती हूँ, ना ही मैंने वेट लॉस जर्नी के दौरान पी। चाय इज समथिंग जो मैं 2 महीने में एक बार से ज़्यादा प्रेफर नहीं करती पीना, बिकॉज आदत नहीं है, पसंद नहीं है एज सच कुछ, और एडिक्शन वाली चीज़ें आई डोंट प्रेफर मच। एंड जिन लोगों को पॉसिबल हो ना वो तो 6 बजे अपना डिनर कर लें, दैट इज़ गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर योर वेट लॉस। फिर तो बहुत जल्दी वेट आपका कम हो जाएगा, लेकिन बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, तभी मैंने ऐसे हेल्दी इवनिंग स्नैक का आपको ऑप्शन दिया। 7 बजे ना, 6 बजे आपने इवनिंग स्नैक खा लिया, तो 7 बजे इज़ द परफेक्ट टाइम आपके वर्कआउट के लिए। मोस्टली लोग इस टाइम पर फ्री भी हो जाते हैं। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें एक दिन आप कार्डियो करें, देन उसके नेक्स्ट डे आप योगा करें, रिपीट, एंड देन हफ्ते में एक दिन आप रेस्ट ले सकते हैं संडे को। उस दिन फिर आप क्लीनिंग कर सकते हैं घर की, या फिर वैसे एक्टिव रह सकते हैं, कोई गेम्स खेल सकते हैं आउटडोर वाली, थोड़ा एक्टिव रहें, एंजॉय करें, डांस करें, कुछ इस तरीके का एक्सरसाइज रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मैंने पर्सनली अपनी वेट लॉस जर्नी में ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हफ्ते में 3 दिन, लेकिन हाँ मैं फास्ट वॉक करती थी और ओम चैंटिंग रोज़ाना करती थी। बट हाँ, विद टाइम मैंने अच्छे से एक्सरसाइज रूटीन भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। देन आपको लगभग 7:45 हो जाएंगे एक्सरसाइज वगैरह करते हुए। फिर आप 1 गिलास पानी पी लें, चाहे तो प्रोटीन शेक पी सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। देन 8 बजे ना आप अपना डिनर कर लें। 8 बजे डिनर में आप क्या खाएंगे? खिचड़ी। 1 बाउल खिचड़ी खाएं, या एपेटाइट के हिसाब से खाएं, दैट्स वेरी गुड फॉर यू। उसमें 1 टीस्पून देसी घी ज़रूर ऐड करें, या फिर दाल चावल खा सकते हैं। 1 बाउल दाल ले लें, 1 बाउल चावल ले लें, 1 टीस्पून देसी घी का ऐड करें, वो आप खा सकते हैं। या फिर एपेटाइट के हिसाब से आप कम भी कर सकते हैं क्वांटिटी, एंड कभी कभार अगर ज़्यादा भूख लगे तो थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। जो लोग चावल नहीं खाते हैं, जिनके यहाँ पे स्टेपल डाइट नहीं है चावल, वो लोग चाहें तो 1 रोटी और दाल भी खा सकते हैं। लोग पूछेंगे मुझसे कि चावल कौन सा, ब्राउन राइस, वाइट राइस, कौन सा राइस? बेस्ट इज हैंड पाउंडेड राइस, ठीक है। इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल, सिंपल वाइट राइस। ब्राउन राइस खाने को मैं नहीं बोल रही हूँ, मैंने पर्सनली पिछले 2 साल में एक बार भी ब्राउन राइस नहीं खाया, एंड स्टिल आई लॉस्ट 18 kgs ऑफ वेट, बिकॉज वाइट राइस बहुत ही ज़्यादा ईजी टू डाइजेस्ट होता है। मैं थोड़ी सी क्वान्टिटी खाती थी, बस 1 कटोरी, ऐसा नहीं कि मैं भर भर के खाती थी। अब आप बोलेंगे कि रात को फिर भूख लगेगी इतनी जल्दी डिनर कर लिया तो। 2 घंटे के बाद 10:30 बजे, लगभग 10 साढ़े 10 बजे 1 छोटा कप गाय का दूध पिए, हल्दी डाल लें 1 चुटकी काली मिर्च डाल लें, बहुत अच्छे होगा आपकी हेल्थ के लिए। सर्दियों का टाइम है तो 1 टीस्पून च्यवनप्राश खा सकते हैं साथ में, या फिर 4-5 काजू खा सकते हैं। गर्मियों का टाइम है तो 1 टीस्पून गुलकंद खा सकते हैं। अच्छी नींद आएगी तो डेफिनेटली पतले होने में हेल्प मिलेगी। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 11 बजे तक मैक्सिमम सो जाना है, बिकॉज रात के 11 से सुबह के 3 बजे हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। हार्मोन्स बैलेंस होंगे, हेल्थ अच्छी होगी, तभी वेट लॉस होगा। तो रात को 11 बजे तक सो जाना चाहिए है, एंड सुबह 6 बजे अप्रॉक्सीमेटली 6-7 बजे तक उठ जाना चाहिए है। 8 घंटे सोना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने खाने को कच्ची घानी के तेल में कुक करना है, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे नारियल का तेल हो, चाहे मूंगफली का तेल हो। रिफाइंड ऑयल्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, एंड देसी घी को खाने में ज़रूर इंक्लूड करना है। आप पूरे दिन में टोटल 2 to 3 टीस्पून शुगर ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, और सनसेट के बाद शुगर बिल्कुल नहीं। आप गुड़ को इंक्लूड कर सकते हैं, इनफैक्ट इससे अच्छा रहेगा अगर आप जल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं तो। गुड़ खा लें, ऑर्गेनिक शक्कर ले लें, चीनी की जगह पर आप वो कंज्यूम कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड गुड़ का 1 टुकड़ा तो डेफिनेटली आपको लंच के बाद खाना ही चाहिए, दैट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। एक बार डाइट को ट्राई करके देखिए, 1 से 2 महीने में ही ना यू विल सी अमेजिंग चेंजेस इन योर हेल्थ एंड हेंस वेट लॉस भी। वेइंग मशीन पे चाहे वेट लॉस हो या ना हो, इंचेस डेफिनेटली लूज होंगे। मैं XXL साइज से L साइज में आ गई। Isn't it amazing? इस डाइट से आपकी हेल्थ अच्छी होगी, फिटनेस अच्छी होगी, इंचेस लूज होंगे, यू विल फील डेफिनेटली अमेजिंग, एंड दिस इज समथिंग, ये ऐसी डाइट है जो आप अपनी लाइफ टाइम कर सकते हैं। न्यू हर्ब्स की आंवला जूस का लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।